बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ऑक्सफोर्ड अपडेटेड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स और बुक 2 है और इसका हमारे पास आज जो है वो फर्स्ट में वीडियो बनाने लगा हूँ इस बुक के मुताबिक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड नंबर्स। मैं दोबारा से ऐड करता हूं कि आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड नंबर्स। तो अगर हम इस बुक के पेज नंबर 4 को चेक करें तो वहाँ पे हमारे पास गिवन है जी एक प्रैक्टिस नाउ 1 वहाँ पे गिवन है। प्रैक्टिस नाउ 1 में हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 होल 3/4 प्लस इंटू -5/6 माइनस इंटू -2/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है और इस तरह के बाकी क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। जी, क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है प्रैक्टिस नाउ 1 का और इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं और इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका भी डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये जो होल नंबर है -2 होल नंबर जो है वो थोड़ा सा लाइन से ऊपर थोड़ा सा नीचे हम राइट करेंगे। लाइन के ऊपर हमारा फ्रैक्शन होगा और इस तरह से हम लिखेंगे 3/4। 3 ऊपर न्यूमरेटर और लाइन से ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है वो 4 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इस जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं या इसकी जो ब्रैकेट्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले माइनस, देन 4 2s are 8, 8 + 3 11। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11 आउट ऑफ 4। फिर आ जाएगा प्लस और माइनस, ये क्योंकि ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 आउट ऑफ 6 या 5/6 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास और ये बन जाएगा 2/3, 2 आउट ऑफ 3। जिस तरह से मर्जी आप जो है वो इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शंस है और जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस के साइंस होंगे तो फिर हम उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो होंगे जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो। यहाँ पे हम देखते हैं तीनों फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हैं। तो हम देखेंगे कि इनका सेम डिनोमिनेटर क्या बन सकता है। उसके लिए हमें जो है वो डिनोमिनेटर जो 4, 6 और 3 के का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ना है। तो अगर हम देखें 6 और 3 का मल्टीपल जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम भी कहते हैं, तो 6 जो है वो इनका एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 3 और 6 का। उसकी रीज़न ये है कि अगर दो नंबर्स का हमने एलसीएम देखना हो और उनमें से एक बिगर और एक स्मॉलर हो और स्मॉलर वन जो है उसके टेबल में जो है वो बिगर वन आ जाए या बिगर वन जो है वो उसका मल्टीपल हो तो बिगर वन एलसीएम होता है। 3 और 6 का एलसीएम तो जो है वो तो 6 हो जाएगा, लेकिन 4 का जो है वो 4 और 6 का एलसीएम जो है वो 6 नहीं होता। फिर हम 4 और 6 का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे हम जो है वो सिंपल मल्टीपल वाला जो है वो मेथड यूज करेंगे। 6 के मल्टीपल जो है वो 6 का फर्स्ट मल्टीपल 6 और सेकंड जो है वो 12 है, तो 4 का भी थर्ड मल्टीपल जो है वो 12 है। इस तरह से इन सब का जो है वो लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमने इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनके डिनोमिनेटर्स को 12 में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है -11/4। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 आउट ऑफ 6 है तो 6 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2/3। 3 को हमने 12 में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को भी हम जो है वो
4 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये बन जाएगा 11 3 33 ओवर 12, आगे आ जाएगा माइनस 5 2 10 ओवर 12 प्लस 2 4 8 ओवर 12 आ जाएगा। अब ये लाइक फ्रैक्शंस में जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, और अब हम इनको जो है वो सेम डिनोमिनेटर के साथ राइट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर जो है वो 1 टाइम हम राइट करेंगे, जब ये लाइक फ्रैक्शंस हो तो डिनोमिनेटर 1 टाइम राइट करेंगे, और न्यूमरेटर जो है वो -33 -10 और +8 ऐसे ही आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व कर लेंगे। -33 और -10 इन दोनों में से 33 बिगर है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि दोनों जो अगर दो नंबर्स हैं उनके साथ सेम साइन है तो इनमें से जो बिगर नंबर हो उसका साइन आना चाहिए। और यहाँ पे फ्रैक्शन राइट कर लेते हैं 12। डिनोमिनेटर है जो बिगर नंबर है उसका साइन राइट करना है, और उन दोनों के साथ देख लेने हैं कौन से साइन है। अगर सेम साइन है तो इनका सम ले लेना है, अगर डिफरेंट साइन हो तो डिफरेंस ले लेना है। तो सम में जो है वो इन दोनों का सम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 33 और +10, ये आ जाएगा 43 और नेक्स्ट +8 आ जाएगा साथ। अच्छा, फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का जो है वो, अब इन दोनों में से जो बिगर नंबर है वो है 43 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन राइट कर लेंगे, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। तो ये बन जाएगा -35 ओवर 12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर हम कोशिश करते हैं इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 ओवर 12 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए 35 को 12 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी 12 2 24 और ये बन गया 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 होल 11 आउट ऑफ 12। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास जो है वो प्रैक्टिस नाउ 1 जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे हम चलते हैं इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन इससे पहले एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जी एक्सरसाइज 1A में लिखा हुआ है डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर फॉर दिस एक्सरसाइज अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो अगर कैलकुलेटर को यूज करना है तो वो खुद ही बता देंगे, नहीं तो हमने यूज नहीं करना। बेसिक लेवल का फर्स्ट वन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल जिस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह से ये सारे के सारे पार्ट्स भी हमने सॉल्व करने हैं। तो आते हैं इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए की तरफ। ये हमारे पास जो है वो इसकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम लिख लेते हैं दिस वन इज एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A है और इसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 को हम उस तरह से राइट नहीं करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पार्ट ए जो है उसको हम राइट करते हैं, कहता है -8 आउट ऑफ 5, -8 ओवर 5 भी रीड कर सकते हैं, माइनस इंटू -2 होल 1 ओवर 4 है। फिर उसके बाद आ जाएगा -1 ओवर 2। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। हम इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा जी हमारे पास -8 ओवर 5, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 2 8 + 1 9 ओवर 4 और आगे आ जाएगा -1 ओवर 2। इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब फर्दर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं ये कोई भी जो है वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, सारे के सारे जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, इसलिए इन दोनों का 4 और 2 का एलसीएम जो है वो 4 होगा। हमने इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो ये 4 होगा। और 4 और 5 का जो है वो मल्टीपल, लोएस्ट मल्टीपल जो है वो 20 होगा, क्योंकि 4 और 5 सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते। तो जब ये सेम टेबल से डिवाइड ना हो तो फिर हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इनका जो है वो एलसीएम आ जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनका 20 आ रहा है, तो हमने इनके डिनोमिनेटर्स को 20 में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -8 ओवर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से कर लेंगे,
प्लस 9 आउट ऑफ 4 है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1/2, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 32/20, फिर आ जाएगा प्लस 45, और ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा -10/20, ये हमारे पास आ जाएगा। तो आगे चलते हैं इससे नेक्स्ट नए पेज पे मैं लगा लेता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं, और पीछे से हम देख लेते हैं। हमने जो है वो यहाँ पे 20 इनका डिनोमिनेटर आ गया था सबका, तो हम 20 ही यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो राइट कर लेते हैं, और न्यूमरेटर उसी तरह से राइट कर लेंगे। फर्स्ट हमारे पास है -32 राइट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट है +45 राइट कर लिया, उसके बाद है हमारे पास -10 आ जाएगा, और -10 हमने राइट कर लिया। इनको सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो हम -32 और 45 में से देखते हैं, दोनों में से जो बिगर होगा उसका साइन आएगा। तो 45 चूंकि बिगर है इसलिए उसका साइन आएगा प्लस का साइन अगर हम स्टार्ट पे राइट ना भी करें तो हमें पता है जो नंबर लिखा हो जिसके साथ कोई साइन ना पुट किया हो वो पॉजिटिव होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 45 और 32 दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा, -10 आउट ऑफ 20 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 13 - 10 सिंपल है, इसमें जो है वो कोई करने की जरूरत नहीं कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है, सिंपल इज 13 - 10। और अगर आपने देखना भी है तो 13 चूंकि बिगर है वो पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन हैं, 13 प्लस के साथ प्लस और 10 के साथ माइनस है, तो इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर 3 आउट ऑफ 20 आ जाएगा। इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में राइट करके फिर आपकी तरफ आता हूँ ताकि हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी ना हो। जी ये पार्ट बी मैंने राइट कर लिया है। पार्ट बी के लिए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5 6 30 + 1 31/5, आगे आ जाएगा माइनस प्लस 3/4, फिर आ जाएगा प्लस माइनस 10 4 40 + 1 41/10। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस है, जब भी फ्रैक्शंस के दरम्यान में प्लस और माइनस साइन होगा तो हम उन्हें जो है वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 और 10 बिगर है, 5 के टेबल में आ रहा है, इस वजह से इन दोनों का जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 10 होगा, लेकिन 10 और 4 का जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो 10 और 4 का जो है वो 10 तो नहीं है, लेकिन 10 का अगर मल्टीपल लेते हैं तो 20 आता है नेक्स्ट, तो 4 का मल्टीपल भी 20 आ जाता है, इस वजह से इनका यहाँ पे एलसीएम जो है वो 20 आ जाएगा। अच्छा इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 4 और 10 को यहाँ पे राइट कर लें जैसे मैं अब करने लगा हूँ, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर लें। ऑरली बताने में कोई और बात होती है, लिख के बताने में कुछ और बात होती है। तो यहाँ पे अगर हम जो है वो 2 के टेबल से इन्हें करें डिवीजन मेथड से इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 2 = 4 2 5 = 10, और यहाँ पे फिर दोबारा 2 के साथ 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 = 2 और 5 एज इट इज आ जाएगा। फिर 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 = 5 1 5 1 = 5 5 2 = 10 10 2 = 20, तो एलसीएम हमारे पास जो है वो 20 आ जाएगा इसका। ये आपके पास जो है वो बिल्कुल क्लियर आ गया है। तो एलसीएम जो है वो जिस तरह से मर्जी मेथड से ले लें, और इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो है वो कुछ एलसीएम लेने का जो है वो डिवीजन मेथड भी बताया गया है, अगर आप वहां से हेल्प लेना चाहते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 20 है, इनको हम 20 में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से ही कर देते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, और इसको भी फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसी तरह से 10 को 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 4 1 = 4 4 3 = 12 124 आउट ऑफ 20, प्लस ये आ जाएगा 15 आउट ऑफ 20, और माइनस ये आ जाएगा 2 1 = 2 2 4 = 8 82/20, ये बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे
20 जो है वो सेम हो गया है, तो 20 को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1 टाइम, और इसके न्यूमरेटर इसी तरह से लिखे जाएंगे 124। नेक्स्ट आ गया जी +15 और आगे आ गया -82। इनको सॉल्व करेंगे फर्स्ट 2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 124 + 15। 124 + 15 ये बन जाता है 5 + 4 9, 2 + 1 3, 1 प्लेस में 1 प्लेस, 10 में 10 प्लेस, और ये इन दोनों को प्लस कर लेंगे -82 आ जाएगा और ओवर 20 आ जाएगा। अच्छा, इसको फर्दर इस तरफ को ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारी जो है वो प्लेस भी बच जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 - 2 7 आ जाएगा। अब ये माइनस ही करना है इसको, सिंपल 9 - 2 7, और 3 में से 8 माइनस नहीं होता तो 13 में से 8 कर लेते हैं। 13 - 8 5 आ जाएगा ओवर 20। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 57 आउट ऑफ 20। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बिगर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 57 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, 22 * 40 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2 होल और 17 आउट ऑफ 20। 2 होल 17 आउट ऑफ 20 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी मैं राइट कर दूं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी, पार्ट सी हमने राइट कर लिया है। पार्ट सी में कहता है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, तो 7 × 4 = 28 + 2 30 आ जाएगा। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को 7 × 4 = 28 + 2 30 आउट ऑफ 7 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 3 3 6 = 18 + 1 19 आउट ऑफ 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 आउट ऑफ 21 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा, और ये कैमरे में नहीं आ रहा था, अब आ गया। और इसको जो है वो फर्दर देखते हैं हम कि इनमें से 7 3 और 21 बहुत इजी जो है ये हमारे लिए हो गया हुआ है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये इनके दरम्यान में माइनस और प्लस के साइंस है और इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 और 3 और 21 का मल्टीपल 21 है। 21 1 * 21, 3 7 और 7 3 = 21। तो इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 21। यहाँ पे ये आ जाएगा जी, ये जो है वो हमारे पास नेक्स्ट तो 21 आ जाएगा, तो हम इसको भी 21 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को भी 3 से करेंगे, इसी तरह से 3 को 7 से, तो यहाँ पे 19 को भी 7 से। ये ऑलरेडी 21 है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। बाज़ दफ़ा मैंने जो है वो पढ़ाते हुए ये भी देखा कि बच्चे जो है वो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1 एक जो है वो ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से वो चेंज नहीं होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 21, और ऊपर आ गया 3 × 0 3 3 = 9, और माइनस ये आ जाए आएगा फर्दर जो है वो 3 7 = 21, और ऊपर आ जाएगा 7 9 = 63, 6 कैरी 7 1 = 7 + 6 13 133, और उसके बाद आ जाएगा +4 ओवर 21। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर हमारे पास इसका आ जाएगा जी 21 जो है वो इसका डिनोमिनेटर है, तो इसको 1 टाइम राइट करेंगे, फिर जो है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 90 - 133 और +4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे दरमियान में, तो ये बन जाएगा नीचे तो डिनोमिनेटर में 21 आ जाएगा। 90 और 133 को सॉल्व करना है, 133 बिगर है उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे। 133 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 43, और आगे आ जाएगा +4। और नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों में से 43 बिगर है उसका साइन आ जाएगा 43, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन हैं, इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 39 आउट ऑफ 21। अब हम देखते हैं 39 और 21 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 3 7 = 21, 3 1 = 3, 3 3 = 9 आ जाएगा। इस तरह से -13 ओवर 7 आ जाएगा। इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं कि -13 ओवर 7, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इससे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 = 7,
और ये 6 आ जाएगा माइनस करके। इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल आंसर 1 होल 6 आउट ऑफ 7 आ जाएगा। इसके साथ माइनस का साइन भी राइट करेंगे तो 1 होल 6 आउट ऑफ 7 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसके लिए नया पेज लगाता हूँ, फिर मैप की तरफ आता हूँ। जी ये हमने जो है वो पार्ट डी राइट कर लिया है। पार्ट डी में हम देखते हैं ये भी सेम है क्योंकि टॉपिक हमारा आज सेम है। -4 प्लस माइनस माइनस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 8 3 24 प्लस 1 25 ओवर 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -4 ओवर 3। अब हम देखते हैं कि 4 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 राइट कर सकते हैं। 1 8 और 3 का अगर हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम देखते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास डिफरेंट मेथड है। यहाँ पे हम मेथड अप्लाई करेंगे। सिंपल ये है कि 1 8 और 3 में से कोई भी जो है वो सेम टेबल में नहीं आ रहा, यानी कि 8 जो है ना तो 3 के टेबल में आ रहा है ना ही 1 के टेबल में, तो खैर 1 का टेबल होता ही नहीं है, और ना ही जो है वो 3 आ रहा है। तो इस तरह से इनका एलसीएम लेने के लिए हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 24 1 24, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो 24 आ जाएगा। 24 एलसीएम आ जाएगा। हम इनके डिनोमिनेटर्स को 24 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को भी 24 से, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, तो 25 को भी 3 से और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाएगा माइनस, और ये 24 4 96 आ जाएगा। 96 आउट ऑफ 24 1 24। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 25 3 75 आ जाएगा आउट ऑफ 24, और माइनस 8 4 32 ओवर 3 8 24। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास ये आ जाएंगे सेम डिनोमिनेटर। 24 सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा इन सब का। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे न्यूमिनेटर्स -96 -75 -32। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनमें से 96 बिगर है, उसका साइन आ जाएगा माइनस का, और इन दोनों के साथ सेम साइन, तो इस वजह से इन दोनों का सम ले लेंगे। 5 और 6 11 आ जाएगा, 1 कैरी, 9 + 7 16, और प्लस 1 कैरी जो है वो 17 आ जाएगा। फिर -32 ओवर 24 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से 171 बिगर है, उसका साइन आएगा यहाँ पे, इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनका सम ले लेंगे। तो 2 + 1 3 आ जाएगा, और 3 + 7 10, 1 कैरी आ जाएगा, 1 + 1 2, 203 ओवर 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 203 को, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है, 203 को हम डिवाइड कर लेंगे 24 से, तो ये आ जाएगा जी 24 8 जार जो है वो हमारे पास आ जाएगा 24 8 जार, 8 4 जार 32, 3 कैरी, 8 2 जार 16 + 3 19 आ जाएगा। इस तरह से 3 - 2 1, और यहाँ पे 10 - 9 1 आ जाएगा यहाँ से कैरी लेके। तो इस तरह से हमारे पास आंसर जो है इसका माइनस साइन और 8 होल ऊपर आ जाएगा 11 आउट ऑफ 24 या ओवर 24, -8 होल 11 ओवर 24 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ हम आ चुके हैं, हमने राइट कर लिया है। ये है जी हमारे पास -1 आउट ऑफ 5, ये आ जाएगा +4 2 8 + 1 9 आउट ऑफ 4, और ये आ जाएगा ±7 आउट ऑफ 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। 4 और 2 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो 4 आ जाएगा, लेकिन 5 और 4 का जो है वो सेम टेबल से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 इन तीनों का एलसीएम होगा। 5 4 20 इन तीनों का एलसीएम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसको भी हमने 20 में कन्वर्ट करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से ही करेंगे। 4 को 5 से करेंगे 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी 5 से ही करेंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट वन आ जाएगा -4 ओवर 20, फिर आ जाएगा प्लस 9 5 45 ओवर 20, और आगे आ जाएगा -7 10 70 ओवर 20।
अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 20 जो है वो 1 टाइम राइट करते हैं और ऊपर आ जाएगा हमारे पास -4 + 45 और -70 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों में से जो फर्स्ट टू को सॉल्व करेंगे 45 बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा, तो इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 45 - 4 हमारे पास 41 आ जाएगा और आगे आ जाएगा -70/20। इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करते हैं साइड पे, तो 70 और 41 में 70 बिगर है, उसके साथ माइनस का साइन है वो राइट करेंगे। इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास आएगा 10 - 1 9 और ये यहाँ पे 6 - 4 2 आ जाएगा 29/20। ये आ जाएगा जी हमारे पास -29 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 29, इसको 20 से डिवाइड करेंगे 21 × 29 आ जाएगा, 1 होल 9 आउट ऑफ 20। तो ये जिसका आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट है जी। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है यूज अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर चेक करने हैं तो कैलकुलेटर यूज करें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके आंसर ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम कैलकुलेटर से इसके आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो पहला हमारे पास है -8/5, तो ये आ जाएगा 8 आउट ऑफ, ये वाला जो है वो की प्रेस करेंगे A/B/C वाली, तो इस कैलकुलेटर से। बाकी कैलकुलेटर्स पे ऊपर भी इसी तरह की जो है वो गिवन होती है। तो -8/5 आ गया। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस, और यहाँ पे हमारे पास है जी ब्रैकेट यूज करेंगे, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2 होल यहाँ पे 1 आउट ऑफ 1 और आउट ऑफ 4, 2 होल 1/4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/, ये आ जाएगा 2। तो इक्वलिटी साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है जी यहाँ पे 3/20। ये आंसर आ रहा है हमारे पास 3/20। तो हम यहाँ से चेक करते हैं जी, यहाँ पे भी हमारे पास आंसर जो है वो 3/20 है फर्स्ट वन पार्ट का। पार्ट बी की तरफ आते हैं, तो पार्ट बी में हम देखते हैं, ये है जी पार्ट बी में 6 होल 1/5। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 होल और 1/5, और नेक्स्ट आ जाएगा माइनस और ब्रैकेट, फिर माइनस, और 3/4 है तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस, फिर जो है वो हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी, तो -4 होल 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे -4 होल 1/4 नहीं है बल्कि आउट ऑफ 10 है, तो यहाँ पे हम जो है वो -4 होल 1/10 राइट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हम प्रेस करते हैं इक्वालिटी साइन, तो ये आ जाता है 2 होल 17/20। तो हम यहाँ से देखते हैं जो हमने सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 होल 17/20 आंसर है जी पार्ट बी का। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास इसका पार्ट सी है। पार्ट सी में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 होल 2/4 होल 2/7, ये आ जाएगा। फिर प्लस आ जाएगा, आगे ब्रैकेट यूज करेंगे, -6 होल 1/3, 6 होल 1/3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस, और फिर ब्रैकेट आ जाएगी, और फिर आ जाएगा -4/21 है यहाँ पे, तो 21 राइट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इक्वल आ जाएगा -1 होल 6/7। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास है जी पार्ट सी, और पार्ट सी का आंसर हमारे पास -1 होल 6/7 ही है। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका डी है, तो डी पार्ट की तरफ आते हैं।
डी पार्ट में हमारे पास है जी -4, तो हम राइट करेंगे -4। फिर उसके बाद हमारे पास है प्लस और ब्रैकेट, फिर -3 होल 1/4, 3 होल यहाँ पे 1/4 नहीं बल्कि 8 है, ये राइट कर लिया हमने। इस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस और ये बन जाएगी ब्रैकेट फिर, और आ जाएगा -4/3, 4/3 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वालिटी साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 होल 11/24। तो अगर हम पार्ट डी देखें, इसका पार्ट डी और इसका आंसर जो है वो हमारे पास -8 होल 11/24 आ जाता है। तो ये भी ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट ई की तरफ। तो ये आ जाता है -1/5 आ जाता है। फिर आ जाता है +2 होल 1/4 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस और ब्रैकेट आ जाती है हमारे पास, और -7/20, -7/20 नहीं बल्कि 2 है। तो इसको भी ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इक्वालिटी साइन प्रेस करते हैं, -1 होल 9/20। तो यहाँ से हम देखते हैं पार्ट ई और ये इसका आंसर -1 होल 9/20। तो इस तरह से हमारे जो है वो सारे आंसर हमने कैलकुलेटर से भी चेक कर लिए कि सारे के सारे करेक्ट हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इसे पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।